एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट देखो हमारे पास क्या है 3⁻²। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या फार्मूला होता है m⁻⁻n। तो वो किसके इक्वल होता है 1/m⁻n। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको जहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखो। ठीक है, नहीं तो 1/3 क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला यूज़ हुआ ना यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो जहाँ पे माइनस नहीं आएगा डिवाइड में जब लिखेंगे इसको, तो 1/3 यानी कि 3 × 3। तो क्या बनता है जी 1/9। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का गया हुआ आंसर हुआ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास देखो गया है -4⁻²। तो क्या होगा जहाँ पे 1/-4। ठीक है, जहाँ पे -2 था अब ये 2 लिखा जाएगा, क्योंकि डिवाइड में लिखा है तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/, अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 4। तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बनेगा जी 16। अब उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा, तो थर्ड पार्ट में देखो गया है। ठीक है, तो क्या बोला है 1/2⁻⁻5। ठीक है ना, तो जहाँ पर देखो क्या आएगा 1 खुद से लिखा जाता है। ठीक है, जब पूरी की पूरी टर्म क्या होगी। ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसे डिवाइड में आएगी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आएगा 5, और ये किसका आ रहा है प्लस का। ठीक है, समझा गया है ना। उसके बाद देखो क्या बनेगा जी 1। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखा जाएगा 1⁻5 और साथ में 2⁻5 इज इक्वल टू 1 हमने ऐसे लिखा मल्टीप्लाई, जहाँ पे देखो क्या होगा उल्टी टर्म में हो जाएंगी। ठीक है, 2⁻5। ठीक है, और 1⁻5 इस तरह से लिखा जाता है जी। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या टर्म बनेगी जहाँ पे 1 × 2⁻5। ठीक है, डिवाइड में 1⁻5 यानी कि 1 को हम जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दें 1 नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ पर 1 × 2⁻5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक, 2 2 ऐसे। ठीक है, जो 4 बार हो गया, अब जो 5 बार। ठीक, डिवाइड में क्या आ गया ठीक है 1। तो जे 1 से सभी मल्टीप्लाई किए जाएंगे। ठीक, तो चलो हम इसको जहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो मल्टीप्लाई 32, डिवाइड में 1 आ गया। ठीक है, 32 × 1 क्या होता है 32। ठीक है, और डिवाइड में देखो क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो 32/1। ठीक है, नहीं तो क्या रहेगा जी, तो ये 32 ही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा जो क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला है हमको, फर्स्ट पार्ट इसको जो दिया गया है। ठीक, तो वो क्या है ठीक है -4⁻5 डिवाइड -4⁻8। तो जहाँ पर फार्मूला देखो कौन सा यूज़ होगा। ठीक, तो क्या फार्मूला है वो m। ठीक है, a⁻m डिवाइड a⁻n। तो क्या होता है जो फार्मूला a⁻m माइनस कर देते हैं n से। ठीक, तो जहाँ पर फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। ठीक, तो क्या होगा जे a जहाँ पर क्या है हमारे पास तो -4 है। ठीक, जे a आ गया। ठीक, बेस यानी कि। ठीक, और ऊपर देखो क्या है जहाँ पे m देखो जो फर्स्ट वाला m होता है जे वाला n। ठीक है, तो m क्या है हमारे पास 5, फिर माइनस आएगा बीच में, n क्या है 8। ठीक है, तो -4। ठीक है ना, तो जहाँ पर देखो क्या आएगा। ठीक है, -5। ठीक है ना, 5 - 8। ठीक है, तो कितना आ गया जे। ठीक है ना, तो जे बनेगा -3। अब हमको देखो क्या करना है। ठीक है, ठीक है ना, जे माइनस में आ रही है टर्म। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना हमने, है ना, वैसे जहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 क्या आ गया 3। तो इसको हम जहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, जे भी इसका आंसर है। ठीक, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें
तो क्या होगा -4 इंटू -4 इंटू -4, तो क्या बन जाएगा जे 1/, माइनस का आएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस रहेगा ठीक, 3 बार माइनस आ रहा है ठीक, 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या रहता है ठीक है ना, आड अगर माइनस है तो इसका मतलब माइनस ही आने वाला है ठीक। तो 4 इंटू फोर इंटू फोर क्या होगा रे, 4 इंटू फोर 16, 16 इंटू फोर कितना हो गया 64। तो ये रहा हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन का ठीक। तो क्या बोला है उसमें कि क्या बोला गया है 1 डिवाइड टू माइनस का 5 ठीक है, यही हमारे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ठीक है। तो देखो क्या होगा ये ठीक है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा देखो, ठीक है ना, कितना है यहाँ पे 1/2, 1/2 रेस्ट पावर 3, हाँ जहाँ पे लिखना पड़ेगा रेस्ट टू 3, फिर उसके बाद जहाँ पर क्या टर्म है स्क्वायर है ठीक, स्क्वायर लिखा गया है ठीक, माइनस का 5 नहीं है ठीक, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा जहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक, ठीक है ना, और 2 जो है ठीक समझा गया, तो इसके ऊपर क्यूब पहले का है ठीक, समझा गया। और देखो जहाँ पर क्या होगा ठीक, ठीक है ना, अगर और भी पावर हो ठीक तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाती है ठीक, ठीक है ना। तो कितना बन गया जब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 जहाँ पर क्या होगा 3 इंटू टू ठीक, तो क्या बन गया 6, तो 1 रेस ठीक है डिवाइड में 2 इसकी पावर 6 आ गया ठीक। तो जहाँ तक भी हम इसका आंसर रख सकते हैं ठीक। तो सेकंड पार्ट हमारा जहाँ पे सॉल्व हुआ, उसके बाद अब क्या है हमारे पास ठीक है ना, थर्ड पार्ट है ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है -3 इसका क्या है रेज़ टू पावर 4 इंटू 5/3, इसकी पावर कितनी आगे 4। तो हमको देखो सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, -3 है नहीं, चलो 3 से माइनस हटा देते हैं ठीक, क्या करेंगे हम -1 खुद से लिखेंगे और इसकी पावर 4 कर देंगे ठीक। फिर उसके बाद 3 इसकी पावर 4 आ गया मल्टीप्लाई ठीक है ना 5/3 ठीक है ना। तो इनकी देखो पावर अलग अलग कर देते हैं ठीक, 3 की पावर 4 और साथ में 5 की पावर 4। तो अब देखो क्या होगा -1 की पावर 4 ठीक, तो -1 यानी कि -4 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और 1 की पावर 4 होगी तो 1 बन जाएगा ठीक, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास देखो क्या आ रहा है ठीक है 3, तो देखो जहाँ पे 3 की पावर 4 है और जहाँ पर भी 4 है ठीक, 3 की पावर 4 न्यूमिनेटर में और डिवाइड में भी 3 की पावर 4 ठीक, तो क्या बन जाता है जो ऐसे लिखा जाता है ठीक, क्या लिखा जाएगा 3 एक बार लिखा जाएगा ठीक है नहीं, और 4 जैसे यहाँ पे पावर है ना जब माइनस डिवाइड की पावर जो है जब माइनस हो जाएगी ठीक, ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे ठीक, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हम ऐसे लिखेंगे ठीक। तो 1 इंटू जहाँ पर देखो ठीक है 3 और इसकी पावर क्या बन गया 0, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ऐसे रहेगा ठीक। तो इजिकल टू 1 इंटू 3 की पावर 0 यानी कि a की पावर 0 ठीक, तो वो क्या होता है 1 और 5 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ ठीक, 1 इंटू 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 हम ऐसे लिख देंगे ठीक। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है ठीक। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में देखो गया है 3 ठीक है -7 पावर में डिवाइड में फिर क्या है 3 10, आगे क्या है 3 माइनस का 5। तो ये कैसे लिखा जाएगा देखो 3 ठीक है ऐसे लिखा जाएगा -7 ठीक है पावर में, और डिवाइड की टर्म है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है 3 रेज़ टू पावर 10। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया आ गया 3 रेज़ टू पावर -5, तो ये क्या बनने वाला है 3 ठीक है नहीं, तो क्या होगा देखो
-7, ठीक है ना, और जहाँ पर देखो, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा जी, प्लस का बन जाएगा जी, प्लस का 10, ठीक है। उसके बाद आप देखो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 3 raised to power -5, तो जहाँ पर 3 -7 + 10 यानी कि 3 raised to power कितना बन गया, 3 इंटू 3 raised to power -5, तो जी क्या होगा, 3 ऐसे 3 लिखा जाएगा, फिर जो प्लस माइनस हो जाती हैं पावर है, तो -5, तो जी क्या बन रहा है, 3 raised to power -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 3 raised to power स्क्वायर। तो इसका आंसर हम जहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो 3 × 3 कितना हो जाएगा जे, 1/9, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब 5th पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5th पार्ट हमारे पास देखो क्या बोला है, 2 -3 इंटू -7 raised to power -3, तो ये कितना बन जाएगा, 2, ठीक है ना, इन दोनों की पावर हम लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई आगे क्या है, -7, इन दोनों की पावर हम इकट्ठी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा, -3, ठीक है ना। अब देखो इनको हम 2 मल्टीप्लाई -7 कितना बनेगा जी, -14, इन, ठीक है, रेज़ टू पावर कितना आ गया, -3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1/-14, ठीक है, वो रेज़ टू पावर, अब जो 3 ऐसे प्लस में लिख जाएगा, ठीक है, समझा गया। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ, ठीक है।